तो आज एक बार फिर क्लास 10 सोशल साइंस के अंतर्गत भैया बहन ध्यान दें। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो हमारा क्रमशः पाठ चल रहा है प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, तो उसी के अंतर्गत अगली हेडिंग टॉपिक के रूप में मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों का सेवन, हम इस पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि यह समस्या जो है आज इतना विकराल रूप ले चुकी है या लेती जा रही है, जिसके कारण आज जनमानस में कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो रही हैं। तो मादक पदार्थ क्या हैं, नशीले पदार्थ क्या हैं, उसके बारे में जैसा कि बताया गया, ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाए, रक्त संचार तेज और उत्तेजना से ग्रसित होकर कुछ क्षण के लिए, क्षणिक मात्र के लिए आनंद की अनुभूति हो, उसे मादक पदार्थ कहते हैं। यानी मादक पदार्थ जो हैं ऐसे पदार्थ जिनके उपयोग करने से, सेवन करने से मानसिक स्तर पर उत्तेजना आती है। हालांकि मानसिकता शिथिलता भी आती है, पर उत्तेजना भी आती है, और उस समय ऐसा लगता है कि आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे पदार्थ जो हैं मादक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं या मादक पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार नशीले पदार्थों का मनुष्य स्वयं नियंत्रण कर सकता है या नहीं कर पाता, तो उसकी यह आदत बन जाती है। और मादक पदार्थों के सेवन से अधिक मात्रा में यदि उपयोग हो जाए तो व्यक्ति अचेत भी हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। इतना खतरनाक इसका प्रभाव होता है, या धीरे धीरे हमारे शरीर को यह खोखला करता जाता है, नष्ट करता जाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता निरंतर घटती जाती है। तो इस प्रकार से आज हमारे देश में भी यह समस्या आज बड़े पैमाने पर व्याप्त हो चुकी है। तो इस कारण से यह हमें एक चुनौती के रूप में, एक बड़ी देश की समस्या के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि इससे अपना घर परिवार, समाज, देश आदि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक धन का भी दुरुपयोग होता है। इसके अंतर्गत नए नए युवक युवती भी इस ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले मादक पदार्थों में जैसे शराब है, सिगरेट है, गांजा है, भांग है, चरस है, तंबाकू है, गुटखा पाउच आदि और हीरोइन, चरस जैसे भी नशीले पदार्थ ड्रग्स के रूप में आते हैं, जिनका लगातार कोई भी व्यक्ति ऐसे उपयोग करता रहता है तो उसकी आदत बन जाती है, और इससे उसके शारीरिक स्नायु तंत्र या शारीरिक संरचना जो है उस पर हानिकारक या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से यह भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो इससे हमें निपटना है और ऐसे उपयोगी मादक पदार्थों से दूर भी रहना है। तो इसके अंतर्गत अब आगे देखें मादक पदार्थों का प्रभाव। तो स्वाभाविक है मादक पदार्थों का प्रभाव, नशीले पदार्थों का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपरीत प्रभाव होता है यानी हानिकारक होता है। तो इससे व्यक्ति की शारीरिक मानसिक कार्य क्षमता घट जाती है, ज़्यादा कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि अंदर से वो कमज़ोर होता जाता है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति खराब होती है, अधिक खर्च करने लगते हैं नशे के लिए। तो इससे भी सामाजिक पारिवारिक कलह उत्पन्न होती है, और इसका कहीं न कहीं विपरीत प्रभाव जो है
अपने स्वयं के बच्चों पर भी पड़ता है और अपने घर परिवार समाज बस्ती का भी माहौल बिगड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नशेड़ी व्यक्ति के पास लोग नहीं जाते, उससे कोई भी मतलब ऐसा नहीं रखते, क्योंकि उनके कृत्य जो हैं ठीक नहीं हैं। इन पदार्थों के सेवन से दुर्घटनाएं, झगड़े, आपसी कलह, चोरी या अन्य ऐसे गलत कार्य भी हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रकार से अपना प्रभाव घर समाज में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिससे यह एक बहुत ही ठीक नहीं है, यानी अपने ही परिवार को गलत दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से मादक पदार्थों का बहुत बड़ा व्यापार धंधा, गोरख धंधा, तस्करी आदि के माध्यम से बड़े बड़े जो हानिकारक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, ड्रग्स आदि हैं, विदेशों से भी चोरी छिपे मंगाए जाते हैं और फिर इसके बाद अपने अपने तरीक़ों से संबंधित स्थान तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से यह विपरीत प्रभाव, हानिकारक प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है। अब आगे देखें अगली हेडिंग, मादक पदार्थ के सेवन के कारण। मादक पदार्थ के सेवन के कारण क्या है कि ऐसे लोग इनका उपयोग करने लगते हैं। तो जैसा कि मुख्य बात लिखी गई, मानसिक परेशानी आदि के कारण भी कुछ ऐसे वर्ग के व्यक्ति जो हैं इसके आदी हो जाते हैं, ताकि उनका जो स्वयं की शारीरिक चिंता है, मानसिक पीड़ा है, वो इससे कुछ समय के लिए दूर हो जाए। तो नशे के बाद की पीड़ादायक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति बार बार नशा करता है और वह आदी हो जाता है। ऐसा करने के कारण तो वह निरंतर सेवन करने की ओर ध्यान रखने लगता है। मानसिक परेशानी दूर करने के लिए व्यक्ति मादक पदार्थों का उपयोग करने लगता है। आज जीवन उलझने के साथ साथ उससे छुटकारा पाना चाहता है। दोस्तों के आग्रह करने पर भी मादक पदार्थों का वह सेवन करने लगता है। माने देखा देखी, एक दूसरे के संपर्क में आने पर इस प्रकार से वह आदी बन जाता है। शराब पार्टियों में बढ़ते चलन, मीडिया द्वारा उसका प्रदर्शन किए जाने, मय खानों में नृत्य, बार रूम, पाश्चात्य संस्कृति भी इसका एक कारण बनती है, जिससे देखा देखी ऐसे युवक युवती जो हैं उस ओर अपनी दिशा बदल देते हैं या उस ओर चले जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिल्मों में देखकर उनकी नकल कर युवा वर्ग आज शराब, सिगरेट का उपयोग अधिक से अधिक होटल पार्टियों आदि के अंदर लड़के लड़कियों दोनों इनके प्रयोग के आदी हो जाते हैं। ऐसे प्रमाण जो हैं, ऐसी जानकारियां जो हैं समय समय पर सामने आती हैं। तो इस तरह से ये कारण बनते हैं। एक वर्ग उच्च वर्ग का है। उच्च वर्ग शान शौकीन जीवन जीते हैं और अधिकांश ऐसे लोग भी इसके ग्रसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपेक्षित कारण बनते हैं, जिससे लोग जो हैं मादक पदार्थ सेवन करने के आदी बनते चले जाते हैं। अब आगे मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। मादक पदार्थ के सेवन पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यह समाज, परिवार और देश हित में है। शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य व्यक्ति का जीवन जो है अमूल्य होता है। जीवन बहुत कठिन से प्राप्त होता है
और उस संघर्षमय जीवन के साथ यदि हम मादक पदार्थों से नष्ट करेंगे तो वास्तव में ये उचित बात नहीं होगी। अतः मादक पदार्थों के सेवन पर रोक या कमी से व्यक्ति का शारीरिक मानसिक संतुलन बना रहेगा, आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, परिवार में सुख शांति होगी, अपराध कम होंगे और कुशलता बढ़ने से देश की उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए जन जागरूकता और उसके जो नुकसान हैं, हानिकारक प्रभाव हैं, इनसे अवगत होना चाहिए या ऐसे माध्यमों से उन्हें अवगत कराना चाहिए ताकि उनका जो प्रभाव है, मादक पदार्थों के जो आदी हो चुके हैं, उससे छुटकारा पा सकें। इसके लिए सरकार और समाज को मिलकर कार्य करना चाहिए। सरकार को प्रतिबंधित करना चाहिए, धरपकड़ करनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति समूह में या अलग से पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि समय समय पर हमारे देश में इसके खिलाफ कई नियम कानून आदि बनाए गए, पर उनका कड़ाई से कहीं न कहीं पालन न हो पाने के कारण यह समस्या हमारे देश में आज भी बनी हुई है। इस उद्देश्य से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी एक अभियान चलाया था। महात्मा गांधी द्वारा मद्य निषेध का अभियान चलाया गया था। वर्तमान सरकारों ने इस नीति को लागू किया है और अपेक्षित सफलता भी कहीं न कहीं मिल रही है, पर इसे बड़े पैमाने पर सुधार की ओर ले जाने की आवश्यकता है। तो कुछ कारण देखें। और राज्य सरकार को आबकारी शुल्क के रूप में बड़ी राशि प्राप्त होती है। अब देखिए, सरकारी व्यवस्था आय का साधन ऐसे पदार्थों के अंतर्गत कैसे आती है, तो सरकार भी विभाग ही है, आबकारी विभाग। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था है कि ऐसे गलत ढंग से जो मादक पदार्थों का सेवन आदि करते हैं उन पर रोक लगाना। पर दूसरी ओर यदि देखें तो यह विभाग जो है ऐसे रजिस्टर्ड लाइसेंस जारी करती है कि हम आबकारी दुकान जो है उसके अंदर जो है ऐसे दुकान खोल सकते हैं, शराब बेच सकते हैं, मदिरा बेच सकते हैं। तो सरकार को स्वयं इस पर अंकुश लगाना चाहिए। नागरिकों में जागरूकता जगाने के लिए प्रभावशाली उपायों की कमी होना। शराब या सिगरेट पीना हानिकारक है, लिख देने मात्र से कुछ नहीं होता। यदि सही वास्तव में विद्यार्थियों रोक लगानी है तो ऐसे पदार्थों के उत्पादन पर ही रोक लगा दी जानी चाहिए। तो वास्तव में जब वह वस्तु ही उपलब्ध नहीं होगी तो उसके सेवन का सवाल ही नहीं उठता, या उसकी मात्रा में कमी हो, या ऐसे पदार्थों पर कीमतें अधिक हों कि साधारण व्यक्ति उसका उपयोग ही न कर पाए। तो इस प्रकार से शराब के उपयोग को मीडिया द्वारा प्रदर्शित करने के कारण भी सरकारी और सामाजिक उपाय अधिक प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, और ऐसी खुली छूट जो है मीडिया विज्ञापन प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली हानियों को हमारी प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी पढ़ समझ कर ऐसे पदार्थों के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकें, उसको समझ सकें और उसके दुष्प्रभाव को जानकर कभी भी अपने जीवन में ऐसे पदार्थों का उपयोग न कर सकें। ऐसी प्रेरणादायी शिक्षा जो है प्राइमरी स्तर से ही जोड़ी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि ऐसा प्रयास होगा शिक्षा, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से, तो वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। हम धीरे धीरे अपने देश में इस व्याप्त चुनौती को, समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आज विद्यार्थियों, हम आपके लिए देश के प्रमुख चुनौतियों के रूप में आज हम मादक पदार्थों के सेवन के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। अब आगे
हम अगले क्लासेज वीडियो के अंदर अगले पार्ट हेडिंग टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक आपसे भी अपेक्षा है कि आप घर पर भी अपनी पुस्तक की सहायता से पढ़ें और जानने समझने का प्रयास करें, ताकि हम इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें और संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उसको हल कर सकें। इसी आशा उम्मीद अपेक्षा के साथ हम यह बात आपके सामने रखते हैं। तो अगले क्लासेस वीडियो के अंदर हम अगले पार्ट की हेडिंग टॉपिक के रूप में प्रजातंत्र की सफलता के बाधक तत्वों का अध्ययन करेंगे।